पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण जहां हम रहते हैं। हरा भरा एक ऐसा माहौल जहां हमें सांस लेने के लिए साफ और स्वच्छ हवा मिलती है। बेहतर पर्यावरण स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आधार है। पर्यावरण और हमारा संबंध बहुत गहरा है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। तरक्की और उन्नति हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी प्रगति के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ये कहां तक सही है। पिछले कुछ दशकों में हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीजों का विकास किया, लेकिन बहुत सारे अहम पहलुओं को नजरअंदाज भी कर दिया। आज भारत सहित पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण से परेशान है। ये समस्या कितनी गंभीर हो गई है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में लाखों लोग हर साल पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। जिंदगी की डोर आती जाती सांसों पर टिकी होती है और सांसों का आधार होता है ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। मौजूदा समय में वायु प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि सांस लेने के लिए साफ हवा का मिलना बेहद मुश्किल है। एक व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 22,000 बार सांस लेता है और इसमें लगभग 35 गैलन या 16 किलोग्राम वायु की जरूरत होती है। कुछ जगहों पर हालात ये हैं कि हर सांस के साथ हम विषैली गैसों के साथ कई बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। सफल होने की चाह में कल कारखानों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन इसके लिए मौजूद कई मानकों को दरकिनार किया जा रहा है। इससे जो गैस वायुमंडल में पहुंचती है वो बेहद खतरनाक होती है और उसी के कारण कई ऐसी समस्याएं हो रही हैं जिसका प्रभाव बहुत ही हानिकारक है। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण ने हम सब के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी की है और वो है अम्लीय वर्षा। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का ही विस्तार है। वो वर्षा जिसमें वायुमंडल में निहित रासायनिक तत्व अथवा प्रदूषक मिल गए हों और जो पृथ्वी पर एक हल्के अम्ल के रूप में गिरती हो, अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय वर्षा होती है। जब फॉसिल फ्यूल या कोयला जलता है तो उसके धुएं से निकलने वाले सल्फर और कार्बन एटम्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जुड़ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में हवा में रिलीज होते हैं। सूरज की किरणों से एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जहां सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, जो बारिश के पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड भी बारिश के पानी में घुलता है। हमारे वाहनों से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो बारिश के पानी में घुलकर नाइट्रिक एसिड बनाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के प्रमुख अभिकारकों में से एक हैं। इससे पहले कि हम अम्लीय वर्षा के बारे में विस्तार से चर्चा करें, हम आपको बता दें कि अम्लीय वर्षा पौधों, जलीय जानवरों, जंगलों, ताजे पानी, मिट्टी और बुनियादी ढांचों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। एसिड रेन या अम्लीय वर्षा जीवित जीवों के लिए एसिडिक क्यों है? क्योंकि जीवित वस्तुएं एसिडिक वातावरण में जल्दी नहीं बढ़ पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ एंजाइम्स जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वो एसिडिक या अम्लीय परिस्थितियों में काम नहीं कर पाते। ये कीड़ों और जलीय जंतुओं के विनाश का कारण भी बनती है।
इससे पत्थर की इमारतों और मूर्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा के कई हानिकारक प्रभावों में जैव विविधता का नुकसान, मिट्टी की अम्लता में वृद्धि और वनों का विनाश भी शामिल है। अम्लीय वर्षा से होने वाले नुकसान के बारे में जानने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि इसका कारण क्या है। तो जनाब, मुख्य रूप से इसके दो कारण हैं। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक कारणों की बात करें तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख प्राकृतिक कारण ज्वालामुखीय विस्फोट है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले पदार्थों में अम्ल बनाने वाले तत्व मौजूद होते हैं, जिससे वर्षा में अम्लों का अधिक उत्सर्जन होता है, जो कि धुंध और बर्फ जैसे अन्य रूप ले लेती है। नष्ट हो रहे पेड़ पौधे या जंगल में लगने वाली आग के कारण भी अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने से भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। हम सबकी गतिविधियां भी अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारणों में से एक हैं। कारखानों, ऑटोमोबाइल और बिजली से निकलने वाली गैसें भी अम्लीय वर्षा का कारण हैं। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए कोयले का उपयोग विशेष रूप से एसिड रेन में गैसीय उत्सर्जन का कारण बनता है। अम्लीय वर्षा पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके कारण कई स्तरों पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अम्लीय वर्षा सड़कों, नालियों, नहरों से होते हुए नदियों और झीलों में जाकर मिल जाती है। पानी में एसिड के मिल जाने के कारण पानी का पीएच कम हो जाता है। यदि पीएच स्तर 4.8 से नीचे आ जाता है तो ये जलीय जीवन के अस्तित्व के लिए नुकसानदेह हो जाता है। ये एक बड़ी मछली को भी मार सकता है। इसके प्रभाव के कारण जैव विविधता को गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। एसिड रेन से वास्तुकला और भवनों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। भारत में भी कई ऐतिहासिक धरोहर की इमारतें एसिड रेन से प्रभावित हो रही हैं। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक और मोहब्बत का पैगाम देने वाला आगरा का ताजमहल अम्लीय वर्षा से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ताजमहल अपनी चमक लगातार खोता जा रहा है और पीला भी पड़ता जा रहा है। ये सब बहुत हद तक एसिड रेन के कारण ही हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली का लोटस टेम्पल और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी अम्लीय वर्षा के कारण अपना आकर्षण खो रहे हैं। एसिड रेन से मिट्टी पर भी बुरा असर पड़ता है। मिट्टी के प्रभावित होने का सीधा संबंध खेती से है, यानी अम्लीय वर्षा से उत्पादन कम हो रहा है और भूमि की उर्वरा क्षमता कम हो रही है। अम्लीय वर्षा का पानी मिट्टी में घुलकर मिट्टी के पीएच स्तर को बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी के आसपास की जैविक और रासायनिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, जिसकी वजह से कुछ सूक्ष्म जीव जो पीएच स्तर के परिवर्तन होने पर खुद को उनके अनुकूल नहीं ढाल पाते, वो नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन आयन मिट्टी से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों को खींचकर समाप्त कर देती है। वैसे तो हम सब सीधे तौर से अम्लीय वर्षा से प्रभावित नहीं होते, लेकिन प्रदूषित पानी के उपयोग से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना रहता है। इसके अलावा गैसों के जमाव में सांस लेने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि फेफड़ों और दिल की समस्याएं तथा श्वास और अस्थमा आदि रोग इसमें शामिल हैं। हमारे शोध में ये साबित हुआ है कि अम्लीय वर्षा से ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है, जो बेहद खतरनाक है। एसिड रेन से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा को बढ़ावा देता है और वो कैंसर, अस्थमा और हृदय रोग जैसी बीमारियों का कारण भी बनता है। अम्ल वर्षा पत्तियों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और पोषक तत्वों की आपूर्ति को भी नष्ट कर सकता है। अम्ल वर्षा का पीएच स्तर 4.3 होता है, जबकि शुद्ध पानी का पीएच 7 है। बारिश एकमात्र प्रकार की वर्षा नहीं है, बल्कि इसमें धुंध, बर्फ, यहाँ तक कि धूल के कण मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं।
समस्या गंभीर है, पर रचनात्मक सोच के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतकर इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। इसीलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करना अब पहले से कहीं और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हम सबको ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग और जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम कर अम्लीय वर्षा के कारण को रोकना होगा। कोयले से बिजली उत्पादन के बजाय प्राकृतिक गैसों का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जा सकता है। निकास पाइप्स, चिमनी और अन्य धुएं के रिसाव फनल को निरंतर साफ करवाकर भी विषैली गैसों के उत्सर्जन से कुछ हद तक बचा जा सकता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। हम सीधे या परोक्ष रूप से सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में अपना योगदान देते हैं। इसलिए हमें ऊर्जा संरक्षण और उत्सर्जन को कम करने के तरीकों के बारे में अधिक जानकारी लेनी चाहिए। बिजली के उपकरणों का उपयोग न होने पर बंद कर देना चाहिए। हमें सार्वजनिक परिवहन और बिजली बचाने वाले विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम सब इससे बच सकते हैं।